धर्म आध्यात्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इस यात्रा की सही यात्री लावनी। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है और हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम काल चक्र को लेकर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष वैभव नाथ शर्मा जी। वैभव नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि आप ये जानते हैं कि कल हरितालिका तीज है। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात की जाए तो खास तौर से इन दोनों ही राज्यों में इस व्रत का खासा महत्व है। सुहागन औरतें इस व्रत को पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत से संबंधित ही बातचीत आज हम करेंगे वैभव नाथ जी से। अगर आप भी चाहते हैं कुछ जानना, आपके मन में किसी भी तरीके का प्रश्न है, तो हमारी फोन लाइन खुल चुकी है। आप हमें फोन कीजिए और अपने सवालों का उत्तर लीजिए अभी इसी वक्त ज्योतिषाचार्य वैभव नाथ जी से। हमारे नंबर है 0120397968 और 0120397980। तो चलिए बातचीत से सिलसिला शुरू करते हैं। वैभव नाथ जी, जैसे कि सबसे पहला सवाल मेरा होने वाला है, हम कह रहे हैं कल हरितालिका तीज है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही मैं बहुत सी लेडीज से मिली हूँ। एक भ्रांति है कि हरितालिका तीज आज है या कल है। सबसे पहला सवाल फिर आपसे ही होगा। जी, बड़ा उत्तम प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है जब कभी भी किसी तिथि को लेकर के, किसी पर्व को लेकर के मन में शंका आने लगती है, समाज में तरह तरह की बात होती है। देखिए, प्रमुखतः हरतालिका तीज के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हस्त नक्षत्र का होना है और तृतीया तिथि का होना अनिवार्य होता है। जब भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र हो तब इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। तो आज के दिन तृतीया तिथि सुबह 8 बजकर के कुछ मिनट से 8 बजकर के 29 मिनट से लगी है, जो कल सुबह प्रातः 9 साढ़े 9 बजे तक रहेगी। और आज ही की तिथि में, आज ही के दिन में आपको हस्त नक्षत्र मिलता है, जिसका सबसे ज्यादा विधान है इस पर्व को मनाने में। तो आज भी बहुत सारे लोग मना रहे हैं। और उदया तिथि के अनुसार जब हम लोग चर्चा करते हैं, आज कुछ लोगों ने इसलिए नहीं मनाया, कुछ लोग कल क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज सूर्योदय के समय में, उदया काल में, उदय स्थिति में आज तृतीया तिथि नहीं थी। तृतीया तिथि कल लग जाएगी उदया तिथि में, तो इस वजह से कल का मान सबसे ज्यादा किया जा रहा है। और हस्त नक्षत्र कल नहीं है तो उसका कहीं भी प्रभाव कम नहीं होता है, नक्षत्रों का प्रभाव पूरा रहता है। तिथि मिल जाएगी कल, तो इस वजह से सनातन परंपरा के अनुसार कल भी मना रहे हैं। जो लोग आज मना रहे हैं उनके लिए भी कहीं से कोई गलत नहीं है, शास्त्रोक्त है, पूरी तरीके से आप मना सकते हैं। यानी साफ तौर से वैभव नाथ जी ने कह दिया है कि अगर आप आज तीज मान रहे हैं तो आज भी तिथि के हिसाब से सही है, और अगर कल मान रहे हैं तो कल के हिसाब से भी सही है। अब चलिए, एक बहुत सामान्य सा जो प्रश्न है, कुछ नई जो दुल्हनें होंगी, पहली तीज होगी उनकी, कुछ कुंवारी कन्याएं भी हैं जो पहली बार हरतालिका तीज कर रही हैं, कैसे इसकी विधि विधान होती है और क्या खासा महत्व है, क्यों इसको खास तौर से महत्व दिया जाता है? देखिए, ये सुहागिन स्त्रियों के लिए उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। आज के दिन ही माता पार्वती की 3000 वर्ष की तपस्या सफल हुई थी, जिस दिन भगवान शिव ने उनके सामने प्रत्यक्ष होकर के उनको वरदान दिया था। माता पार्वती ने उनसे यही मांगा कि मैं आपको पति स्वरूप पाना चाहती हूं। तो आज के दिन माता पार्वती को उनका वरदान मिला था। तो आज के दिन जो भी महिलाएं, जो भी कन्याएं, जो भी स्त्रियां आज के दिन व्रत करती हैं, उनके पति के जीवन में जो भी कष्ट होता है वो दूर होता है, उनके दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव होता है वो दूर होता है। जो भी दीर्घायु की कामना रखते हैं, अपने पति के कुशल क्षेम की कामना रखते हैं, या जो भी एक इच्छित वर चाहते हैं, भगवान शिव समान जो आदर्श वर चाहते हैं, आदर्श पति चाहते हैं, वो कन्याएं, वो महिलाएं आज के दिन का व्रत करती हैं। और ऐसा नहीं है कि आज के दिन का विधान सिर्फ विवाहित दंपतियों के लिए ही है। जो लोग अविवाहित हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो भी करती हैं। और जिनका विवाह हो चुका है, किसी भी कारण से उनके पति साथ नहीं है या नहीं है, वो अगले जन्म में अपने पति की पुनरुक्ति के लिए, अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, दोबारा अपने पति की प्राप्ति के लिए भी आज के पर्व को रखती हैं। और सबसे ज्यादा महत्व है आज के दिन माता अन्नपूर्णा की आराधना का, मां लक्ष्मी की आराधना का और मां पार्वती की आराधना का। तो खास तौर से वैभव जी ने बताया कि ये दोनों तरीके की ही औरतें, वो सुहागिनें हों या फिर कुंवारी हों, इस व्रत को रख सकती हैं। खासा महत्व रखता है ये व्रत उनकी जिंदगी के लिए। व्रत की हम बात कर रहे हैं, विधि विधान पर आ जाते हैं। क्या कुछ किस तरीके से विधि विधान करना होता है, सुबह से व्रत रखना होता है, बाद में किस तरीके से आगे की पूजा को बढ़ाना है और किस बात का ध्यान रखना है, ये देखिए, ऐसी स्थिति में शुद्धता, पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। किसी भी व्यक्ति को जब
भी आप व्रत करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होना पहला सोपान होता है। प्रथम सोपान है कि आप मन से, वाणी से और आत्मा से, बाहरी व्यक्तित्व से भी साफ सुथरे और स्वच्छ हों। उसके बाद अपने घर को, अपने पूजा स्थान को शुद्ध कर लें, साफ सफाई कर लें। वहां पे मां पार्वती या संभव हो सके तो शिव परिवार की स्थापना करनी चाहिए। एक मूर्ति स्वरूप या चित्र स्वरूप में भगवान शिव के परिवार की स्थापना करते हैं। उसके साथ साथ आप मां अन्नपूर्णा से, मां पार्वती ही मां अन्नपूर्णा है, तो उनसे अपने परिवार के कुशल क्षेम के लिए, अपने पति के लंबी आयु के लिए, अच्छे जीवन के लिए और आपका जो भी पारिवारिक कष्ट है, जो भी समस्या है, उसको दूर करने की कामना के साथ इस व्रत को उठाने के लिए माता से आज्ञा लिया जाता है। माता से आज्ञा लेती हैं कि आज से मैं इस व्रत को शुरू कर रही हूं और आज आपकी तपस्या से मेरे सारे अभिष्ट सिद्ध हों, भगवान शिव की कृपा हो, मां लक्ष्मी, मां पार्वती की कृपा हो, तो इस व्रत की शुरुआत होती है। उसके बाद संध्या कालीन समय में घर में कुछ विशेष भोग बनाने का नियम होता है, जिसमें पापड़ी, गुजिया जैसे कुछ विशेष पकवान होते हैं जो महिलाएं पूरे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, और उसके साथ साथ जब भी देखा गया है कि बनाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ मांगलिक गीत, कुछ लोकोपचार वाले जो क्षेत्रीय गीत होते हैं वो भी माता के भजन पचरा गाते रहते हैं। उसके साथ इन पकवानों को बना करके माता पार्वती, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। तो ये तो बात हो गई पूरी तरीके से पूजा की विधि विधान की, वैभव जी ने बताया। एक बहुत अहम सवाल जब आप इस विधान को बता रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, उसकी अभी नई शादी हुई है। उसने एक बात बोली जो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। ये मलमास का वक्त, ये इस वक्त चल रहा है, उसकी पहली तीज होनी थी, लेकिन ये मानना है कि मलमास में कोई भी व्रत नहीं उठाया जाता। क्या इस व्रत के लिए भी ये चीज़ लागू होती है? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मलमास नहीं है। पहली बात तो ये चातुर्मास है। ये 4 मास का ये ऐसा पक्ष होता है जिसमें चातुर्मास व्रत का महात्मा है। तो इस पूरे पक्ष में, इन 4 मास में व्रत का ही महात्मा है। तो ऐसी कहीं भी गलती अगर आपके मन में है, ऐसी कहीं दुविधा है, कोई भ्रांति है कि ऐसे समय में आप व्रत नहीं कर सकते, तो ये कदापि अनुचित है। आज के दिन का व्रत सबसे ज्यादा महात्मा होता है। माता का व्रत आज के दिन से आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। जो भी सुहागिन स्त्री के मन में ऐसी दुविधा है कि इस मास में, भाद्रपद मास में व्रत नहीं करते हैं, तो ये जो चातुर्मास है, ये 4 मासों का जो पक्ष है, इसमें व्रत का ही महात्मा होता है। आपने देखा होगा तमाम ऐसे सिद्ध लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो एक पक्ष, इसमें एक समय ही भोजन करते हैं। 4 मास पूरा का पूरा व्रत पे रहते हैं। कुछ लोग दूध पर रहते हैं। तो ये पूरा जो 4 मास है, ये चारों मास व्रत का मास होता है। चलिए, तो यानी जो अगर मन में किसी तरीके की भ्रांति है तो उसे हटा दें। बहुत खास वक्त है ये व्रत को शुरू करने का, जैसा कि वैभव जी ने बताया। और इसी के साथ हमारे पास कॉलर्स के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ ओपी सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। जी बताइए सिन्हा साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? ये पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताएं। पंडित जी, ये भ्रांति ये है कि अपने ये फैजाबाद अयोध्या में है, ये यहाँ पर लोग जो है वो वहाँ से कह रहे हैं कि वो तीज कल है जी। तो आज आप लोग आज बता रहे थे, कैसे ये भ्रांति कैसे इसको दूर किया, क्या है? जी सिन्हा जी, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने भी कल का ही दिन बताया है। उदया तिथि के अनुसार कल ही तीज मनाई जा रही है। कुछ लोग, जो लोग तीज में हस्त नक्षत्र की प्रधानता देखते हैं, आज तृतीया तिथि दिन में 8:30 बजे सुबह से लग गई है, प्रातः से, तो कुछ लोग आज भी मना रहे हैं। तो उनमें कहीं संशय नहीं है। आप उदया तिथि के हिसाब से कल मनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दोष नहीं है। पूर्ण शास्त्रोक्त तरीका है, आप कल भी मना सकते हैं। तो चलिए सिन्हा साहब, आपको भी जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया है वैभव जी ने। जिस तरीके से, वैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही ये बात कर ली थी कि तिथि के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जो लोग आज मान रहे हैं उनके लिए भी ये व्रत सही है, और जो लोग कल मान रहे हैं उस हिसाब से भी आज नक्षत्र विशेष की महानता है, प्रधानता है। तो आज के दिन जो लोग कर रहे हैं वो नक्षत्र देख करके कर रहे हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्र आज ही मिल रहा है, कल नहीं मिल पा रहा है। और उदया तिथि के अनुसार कल मिलेगा हम लोगों को तृतीया तिथि सूर्योदय काल में, और कल 9:30 बजे के आसपास तृतीया खत्म भी हो जाती है। तो इस वजह से कुछ लोग आज मना रहे हैं। और जो लोग उदया तिथि की प्रधानता देखते हैं, हमारे हिंदू सनातन परंपरा भी उदया तिथि की ही पक्षधर है, तो कल मना सकते हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है।
चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे फिर से ये कहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं हरितालिका तीज से संबंधित। अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रश्न, इस वक्त कोई भी प्रश्न उठ रहा है, तो आप कॉल कीजिए, अपने समस्याओं का समाधान लीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। तो हम बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा अल्पविराम।